Anadolu peygamberleri geldi ve hepsi negatifin. Assalamualaikum मोहतरम सामीईन, उस्मानी तुर्कों का जज्बा एक दफ़ा फिर से जाग उठा। तुर्की के पढ़े लिखे नौजवानों ने LGBT तंजीम के खिलाफ एक ज़बरदस्त मुजाहरा किया। LGBT तंजीम पूरी दुनिया में हम जिन्स परस्ती के फ़रोग़ के लिए काम करती है और इसका अमूमन टारगेट मुस्लिम माशरा है, और इसके अलावा मगरबी ममालिक में भी ये इस काम के फ़रोग़ के लिए काम करती है। तुर्की का आइन चूँकि अभी तक एक सेकुलर आइन है, लेकिन फिर भी रजब तय्यब अर्दगान के इस्लामी अक़दार के अहया के लिए बरसों कोशिशों ने रंग लाया और तुर्की का सेकुलर आइन वो बेमानी होता जा रहा है। अब तुर्की के पढ़े लिखे नौजवानों ने इस तंजीम के खिलाफ एक भरपूर मुजाहरा किया और इसके गलीज और इसके मगरब ज़ादा नारे को यकसर मुस्तरद किया। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। Bir sürü Anadolu peygamberleri geldi ve hepsi negatifin ve şeytanın unsurlarıyla tek başına tek bir dönemde savaştılar. Bu dönem hepsinin aynı anda yeryüzünde olduğu dönem ve artık Müslüman için sadece ibadet etme dönemi değil. Artık Müslüman için uyanma, harekete geçme, iradesini ortaya koyma, duasında, kılamasında, eğitiminde, dik duruşunda, içinden kılayarak dışında. Görmek istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan, değerli misafirlerimizden bugün ailesini, neslini, çocuklarını LGBT dayatmasına karşı korumak için, sesini yükseltmek için Saraçhane Meydanı. सदी तक सेकुलर निज़ाम के साए तले परवान चढ़ने वाले माशरे के नौजवानों की गैरत को देख लिया कि जिनको अल्लाह ताला ने रजब तय्यब अर्दगान की सूरत में एक गैरतमंद लीडर दिया, जिनकी चंद सालों की मेहनत के रंग को और उसके नतीजों को आपने देख लिया। तो दूसरी तरफ इस्लाम के नाम पे हासिल होने वाले मुल्क पाकिस्तान के मगरब और इस्तेमार के गुलाम हुक्मरानों ने ट्रांसजेंडर के नाम पर इस गलीज नारे वाले बिल को पास किया और उसको कानूनी हैसियत दे दी, जिसके खिलाफ असम्बली में मजहबी जमातों के चंद गिने चुने MNAs के अलावा तमाम सियासी जमातों के MNAs और उनके जिम्मेदारों ने मगरब के हुक्म पे लब्बैक कहते हुए उसके हक में वोट दिया और वो बिल कानून का हिस्सा बन गया। अगर पाकिस्तान के नौजवान अपने तमाम तर सियासी वाबस्ते भुला के तुर्की की तरह और तुर्की के मुस्लिम नौजवानों की तरह इस बिल के खिलाफ खड़े न हुए तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी।